हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू देवशरण। तो अब तक आपने देखा कि हम देवशरण का वाटरफॉल देखने के लिए गए थे। तो आने के बाद यहाँ हम मीसा पूजा करेंगे, तो आप भी हमारे साथ मीसा पूजा में भाग लीजिए। प्रभु केर कलिसिया धीरे धीरे रे रसे रसे रे फैलाते, सुंदर बतिल के चमकाते। प्रभु के कलिसिया धीरे धीरे रे रसे रसे रे फैलाते, सुंदर बतिल के चमकाते। सांकुरडाहार स्वराग लेजे, सांकुरडाहार स्वराग लेजे, वचन के दिखासी रे, प्रभु के कृपा से। सबों को जय यीशु। जय यीशु। आज का ये शुभ दिन में हम यहाँ उपस्थित हैं और ये जगह एक सुंदर सा प्रभु का प्यार और उनका रचित है। जो देखते हैं जंगल, पहाड़, झरिया, नाल और विशेष करके हम कोई जो मनुष्य प्रभु के प्रतीक हैं। आज इस सुंदर समय में और विशेष करके आज प्रभु का दिन है और प्रभु हमको इस सुंदर दिन को देखने के लिए मौका दिए हैं और विशेष करके आज पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें हमारे जगह से यहाँ तक सुरक्षित लाए और ये सुंदर जगह को देखने के लिए एक पवित्र जगह दिए हैं जहाँ हम वेदी के सामने खड़े हुए हैं, जो हम कि पिता ईश्वर के जीवित को उपस्थिति करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज हम फादर अविनाश को धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो आज इस पवित्र दिन में हमारे लिए उपस्थित हैं और हमारे लिए पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे यूथ लोग जो नव युवाएं हैं, हमारे साथ जितने भी उपस्थित हैं, उनके जीवन के लिए हम पिता ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर समय के लिए और उनकी एकता, प्यार जो एक साथ इतना देर तक हम बांटते आए हैं, उसके लिए भी हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और भी हमारे बीच में हमारे सिस्टर लोग उपस्थित हैं, उनको भी उनके जीवन के लिए विशेष करके धन्यवाद देंगे कि वे अपने बहुमूल्य समय को हमारे बीच में लाए हैं। उनकी उपस्थिति एक हमारे लिए एक अलग भाव भी हमको खुशी प्रदान करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज जो भी हमारे लिए खाना बनाए हैं और जिनके योगदान हुआ है सुंदर पिकनिक को सफलतापूर्वक लाने के लिए, उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी किसी तरह की हेल्प किए हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए आज इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेंगे। क्रिस में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम सुनते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में हम सुनते हैं, मैं आप लोगों को मेरा सेवक नहीं बल्कि आपको मेरा एक दोस्त कहकर बुलाता हूँ। और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने मुझे जो एक मौका दिया है कि आप सबके सामने यहाँ आकर आपके खुशी में भाग लेने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सुंदर जगह पे, जैसे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है कि नदी नाले पहाड़ के बीच में हम ईश्वर की ये सृष्टि जो बनाई है, सुंदर सृष्टि का एक भाग है जहाँ पानी है, नदी नाला है, लोग बाहर से दूर से आते हैं खाना पीना खुशी मनाने के लिए।
लेकिन हम लोग थोड़ा उनसे अलग हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उनसे थोड़ा अलग हैं। बाहर के लोगों के यूथ लोगों जैसे नहीं हैं, जो खाना पीना इंजॉय करने के लिए आते हैं। आज के अगर दूसरा पार्ट में अगर आप सुनेंगे अच्छी तरह से, अगर आपको गर्व करना है तो ईश्वर में गर्व कीजिए, ना केवल अपने आप पर, जो मैं कुछ हूँ, मेरे पास ये है, धन है, दौलत है, उसके ऊपर आप अपने आप पर गर्व मत कीजिए। लेकिन ईश्वर के जो सृष्टि है, जिसने हमें और आपको और मुझे बनाया है, उसके ऊपर गर्व करना सीखिए। और आज का दूसरा पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से संत पौल कह रहे हैं, हमें ईश्वर के ऊपर गर्व करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। उनकी हम संतान हैं, उनके हम दोस्त हैं, और एक दोस्त के नाते हमें ईश्वर को हमेशा अपने पास एक लगाव से रखना चाहिए। एक दोस्त की तरह उनके साथ हमारी दोस्ती होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। ना केवल खाना पीना तो सब कुछ करेंगे, जो भी यहाँ पे आप देखेंगे यूथ लोग आए, जितने भी लड़कियाँ आ रहे, खाएंगे पिएंगे आइश करेंगे, फ़ोटो लेके जाएंगे। लेकिन हमारे बीच में जब हम लोग एक साथ में आते हैं तो हमारा अलग ही कुछ ना एक हेतु होना चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए कि हम हमारे द्वारा कि हम ना केवल ईश्वर की संतान है, लेकिन उस संतान जैसे रहकर बनकर हम लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि हम अलग हैं, हम ईसाई हैं। हमें जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ईसाई हैं, ईश्वर के राह पे चलने वाले नहीं। हमारी जो भी जिस तरह से हम बातें करते हैं, जिस तरह से हम लोगों से व्यवहार करते हैं, उससे पता चलता है कि हम लोग अलग हैं। और आज हम आप सब यूथ है। यूथ का मतलब, जैसे मैंने अगर आपको याद है, शुरू में एक ही बार मैंने आपको टॉक किया था, मैंने कहा कि जो तूफानों से टकराते हैं उसे युवा कहते हैं, जो जहाज़ों से टकराते उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराते उसे युवा कहते हैं। और आप सब में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि आप लोग एक युवा होने के कारण हमारे गिरजा के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको याद रखना चाहिए, केवल ना खाना पीना। देखिए आज आप सब बड़ी संख्या में आए हैं, क्या सचमुच ये बड़ी संख्या में जब हमारे प्यारिश में कुछ त्यौहार होता है, कुछ मिसा होता है, कि हम लोग इस उत्साह के साथ कभी कभी आते हैं। आज आप लोग 5 बजे 6 बजे वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन जब सचमुच कभी गिरजा में कुछ मिसा रहता है, क्या मैं मेरा योगदान देने के लिए तैयार हूँ? जैसे कि आज के दूसरे पाठ में कहते हैं संत पौल कि ईश्वर में गर्व करना सीखो, ना केवल कभी पिकनिक निकले, कि बाहर जाना है, मज़ा मस्ती करना है, मज़ा मस्ती करना है, तब हम लोग अपना सहभाग देंगे। नहीं, हमें हर एक समय में ईश्वर को ना गर्व में महसूस करना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं। वही आज के हम दूसरे पाठ में सुनते हैं। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु कहते हैं कि सच्चा जो खुशी है, वो खुशी हमें जो बाहर के लोगों से मिलती है, बाहर की दुनियादारी से मिलती है, मोह माया से मिलती खुशी, वो खुशी नहीं। हमारी जो खुशी है वो अलग खुशी होती है, जो अनंत काल तक जो हमें जो खुशी प्रभु यीशु देना चाहते हैं, जो शांति देना चाहते हैं, वो अलग शांति होती है। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे मत्ती का अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12 तक, किस जो दीन है, लीन है, जो दया करते, जो क्षमा करते, जो शांति के राह पे चलते, वो ईश्वर की संतान है। जो ईश्वर के नाम के लिए जिसको सताया जाता है, वो ही ईश्वर के राज में आखिरी तक रहेगा। और हम सब ईश्वर के नाम पे यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं विशेषकर आप सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर आप सब के लिए विशेष के प्रार्थना करता हूँ, ना केवल आप केवल बाहर की दुनियादारी में बढ़ते जाए, लेकिन हम बिब्लिकल बाइबल के जो वचन के राह पे चलकर, हम ईश्वर के राह पे चलकर इस दुनिया में जीने की कोशिश करेंगे। और आप लोग यूथ है, और यूथ के होने के कारण एक आपकी जिम्मेदारी कि किस तरह से हम लोग हमारे चर्च के लिए, गिरजा के लिए, हमारे समाज के लिए योगदान दे सकते हैं, उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए आज विशेषकर हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा एक साथ रहकर, हमेशा एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर कर, एक दूसरों को क्षमा कर कर, एक दूसरों के हर एक कार्य में मदद कर कर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम अच्छे से ईश्वर के जो कार्य के लिए हमें बुलाया गया है उसके एक साक्ष्य बनकर लोगों को लिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोषी स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैंने अपने प्रेम से सब शत्रुओं और संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ
क्या मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन देवाया आगाई शिवार दया करो। महिमा तुझे महिमा हो तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे लो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। सपना का ग्रंथ पहला पाठ अध्याय 2 वचन संख्याएं 3 अध्याय 3 वचन संख्याएं 12 से 13 तक। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के प्रेम से धरती गुंजाती। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र वचन संख्या 26 से 31 तक। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। गर्व करें, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु बनाला की सुंदर दिन के, प्रभु बनला की पवन दिन के, हवा गावा बुकर महिमारी, हवा गावा बुकर जय गान। हालेलुया 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 हालेलुया। हवा है हमारे बगड़ी पैरिश के यूथ है, और आज के सुसमाचार में हम लोग सुने कि किस तरह से प्रभु यीशु कहते अपने शिष्यों को बताते कि स्वर्ग राज में सबसे महान कौन है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और इस दुनिया में सबसे महान कौन है? कौन है हमारे मनुष्य के नजरों में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान कौन है? अमीर है। और प्रभु यीशु कहते हैं जो गरीब है वो धन्य है। आप लोग कहते हैं जो अमीर है वो सबसे महान है। और क्या? आप लोग सब यूथ है, आपकी क्या सोच है? आप जिंदगी जीते हैं तो आपको क्या लगता है कि कैसे जिंदगी जीना चाहिए? एक यूथ होने के कारण आपको क्या लगता है? सक्सेस ऑफ लाइफ। एक सक्सेसफुल पर्सन जिंदगी में कुछ ना, हमारी जिंदगी में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं कुछ ना। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको
प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेटा हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दया पूर्वक ये उपहार ग्रहण कर ऐसा वर दे कि इनके प्रभाव से हम पवित्र बने और अनंत जीवन प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम इसका शरीर और रक्त, 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 इसका शरीर और रक्त। प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। धन्यवाद देते हैं सबसे पहले ईश्वर को, क्योंकि कुछ दिनों से हमारी प्लानिंग चल रहा था कि पिकनिक के लिए, उसी प्लानिंग को आज सफल करने में सहायता दी। धन्यवाद देते हैं और आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद सुबह से जब घर से निकले और यहाँ तक पहुँचने में हमारी सहायता किए, हर एक काम मुद्दा में सहायता दी, इसीलिए सारे दिल से धन्यवाद देते हैं ईश्वर को। और धन्यवाद देते हैं फादर अविनाश को, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे साथ आए और अभी भी हमारे साथ और चाहते हैं आगे भी ऐसे ही साथ में रहें। धन्यवाद फादर। और दो जन सिस्टर लोग भी हैं, धन्यवाद देते हैं उन लोग को भी और चाहते हैं आगे भी हमारे साथ में रहिए, साथ में आइए। और धन्यवाद देते हैं पारिस क्रिस्ट के लिए भी, क्योंकि उन्होंने उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो धन्यवाद देते हैं।